जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में कि जिसके बारे में लगभग हम सभी सोचते हैं, और वह विषय है और वह बात है कि भगवान हमें भक्ति का फल कब देते हैं, भगवान हमारी भक्ति का फल हमें किस समय देते हैं। तो अधिकांश लोगों के मन में कई बार यह प्रश्न आता है कि भगवान हमें हमारी भक्ति का फल कब देते हैं। हमने भगवान की भक्ति की है तो उसका फल तो मिलना ही चाहिए, यह प्रश्न मन में आना स्वाभाविक है। भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को उनके द्वारा की हुई भक्ति का फल देता हूँ। अगर भगवान यह कह रहे हैं तो भगवान बिल्कुल सत्य कह रहे होंगे, क्योंकि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। तो भगवान अपने भक्तों को भक्ति का फल अवश्य देते हैं। किंतु साधारण जीवन में हम इंसानों के साथ समस्या यह आती है कि जब कभी हमारे ऊपर काफ़ी कष्ट आते हैं, हम ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, या हम किसी बीमारी द्वारा जकड़ लिए जाते हैं। ऐसी अनेक परिस्थितियां हैं जब हम अपने आप को लाचार समझते हैं, अपनी कोशिशों के द्वारा भी हम अपने दुखों को दूर नहीं कर पाते। उस समय निश्चय ही हमारा मन सीधा भगवान में जाता है। हम भगवान से हर तरह से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे दुख को आप दूर कर दो, मुझे बस आप ही का सहारा है, आपके बिना कोई भी अपना नहीं है। भगवान से यह प्रार्थना करते करते हम भगवान से अपने द्वारा पहले की हुई भक्ति का फल भी मांग लेते हैं कि हे भगवान, मैंने तो पहले आपकी भक्ति सच्चे दिल से की है, आप उसका ही फल दे दो, किंतु इस समय मेरे ऊपर जो संकट आया हुआ है उसको आप दूर कर दो। इस तरह की प्रार्थना एक भक्त अपने भगवान से करता ही है, और लगभग सभी लोग ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं। यह तो एक सीधी और स्पष्ट बात है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो थोड़े से दुख को तो सहन कर लेते हैं। उनको यह होता है कि थोड़ी सी दुख के लिए भगवान से क्या मांगना, भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, अगर कुछ दुख आ जाए तो उसको सह ही लेना चाहिए। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे दुख से भी परेशान हो जाते हैं और सीधा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे दुख को दूर करो, हमने तो आपकी इतनी भक्ति की है। अब कहने का भाव यह है कि हम हर तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमने आपकी भक्ति की है, हमारे कष्ट आप दूर करो, जैसे मर्जी करो, हमारे कष्टों को भगवान आप दूर करो। भगवान से प्रार्थना हम करते हैं, और एक भक्त भगवान से प्रार्थना नहीं करेगा तो किससे करेगा। और हमने तो पहले भगवान की भक्ति की हुई है तो उसका फल हम मांग रहे हैं। तो भगवान से हम ऐसे फल मांगते हैं क्योंकि हमने धर्म कर्म किया है, तीर्थ यात्रा की है, व्रत रखे हैं। हम भगवान से अपनी भाषा में सब कुछ कह देते हैं, और भगवान तो प्यार की हर भाषा समझते हैं। भगवान हमारे मन की भावना को भी समझते हैं कि मेरा भक्त इस समय कष्ट में है, इसलिए मुझसे मांग रहा है। लेकिन हमने यह भी देखा है, सब ने अपने जीवन में यह देखा है कि हम भगवान से कुछ दुख को दूर करने की कामना करते हैं, कुछ पाने की कामना करते हैं, तो भगवान हमारी कुछ प्रार्थना तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रार्थना भगवान हमारी स्वीकार नहीं करते, कुछ बातों को भगवान नहीं मानते। तो उस समय हमें यही लगता है कि भगवान हमारी बात तो मानते नहीं हैं, भगवान हमारी किसी बात को नहीं मानते, हम कष्ट में हैं, भगवान को पता नहीं चलता। भक्त किसी भी तरह से भगवान को यह सोचने पर मजबूर करता है कि भगवान हमारी सहायता करें। किंतु भगवान सहायता करते हैं या नहीं करते, हमें कई बार यह मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि भगवान हमारी सहायता नहीं करते, भक्ति का फल नहीं देते। कई बार मन में आ जाता है जब इंसान दुखी होता है और उसके दुखों को कोई दूर ना कर पाए, तो हमारे मन में कई बार आता है कि भगवान भक्ति का फल तो देते नहीं है। कई लोगों के मन में आता है, और नॉर्मल बात है ये, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जिसके बारे में यह सारी वीडियो जिसके ऊपर बनाई गई है कि भगवान हमारी भक्ति का फल देते हैं, और देते हैं तो कब देते हैं, तो संत और शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान हमारी भक्ति का फल देते हैं और इसी जीवन में देते हैं। भगवान हमारी भक्ति का फल देते हैं, इसी जीवन में देते हैं। लेकिन भगवान हमें वो फल कब देते हैं उसके बारे में संत और शास्त्र यह कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को ऐसे समय में भक्ति का फल देते हैं जब भक्तों के ऊपर बड़ा ज्यादा संकट आया हो। भगवान की भक्ति का फल है, मान लो किसी भक्त ने भगवान की भक्ति की और उसका एक फल निश्चित हो चुका है, लेकिन भगवान उसका फल उस भक्त को तभी देंगे जब उसके जीवन में बड़ी ज्यादा आवश्यकता हो उस फल की, क्योंकि भक्ति का जितना फल है उतना तो उसको मिलेगा और भगवान ने उसके लिए निश्चय कर रखा है। तो जिसके
जीवन में, जब किसी भक्त के जीवन में घोर विपत्ति आए तो भगवान उसी समय उसका फल देंगे। भगवान भक्त के अनुसार फल नहीं देंगे कि भक्त ने कहा कि आज हमें फल दे दो। भगवान अपने हिसाब से फल देंगे। भगवान को तो सब कुछ पता होता है। भगवान अंतर्यामी ठहरे, उनको पता है कि मेरे इस भक्त के ऊपर इस समय ये मुसीबत आने वाली है, तो भगवान अपने हिसाब से हमें हमारी भक्ति का फल देते हैं। लेकिन देते उस समय है जब हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता हो। जब भगवान देखते हैं कि यह थोड़े से संकट को सह लेगा तो भगवान हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा बना कर रखते हैं, पूरा फल नहीं देते। क्योंकि हमारे पहले के जो पाप कर्म होते हैं उनको भी तो भगवान ने हमें से भुगतवाना है, उनका भोग भी तो हमें ही करना है। तो भगवान हमारी भक्ति का उस समय फल नहीं देते। भगवान उस समय फल देते हैं जब हमारे ऊपर घोर संकट आए, कोई बचाने वाला ना हो। कई बार हमने और आपने देखा होगा कि हमारी अचानक बड़ी मुसीबत में, बड़ी भारी मुसीबत में कोई हमारी रक्षा कर लेता है, तो वो स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। भगवान सामने नहीं आते, लेकिन रक्षा करने वाले भगवान ही होते हैं। वो अपनी कृपा भी करते हैं और हमारी भक्ति का फल भी देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर द्रौपदी महारानी, जब कौरवों ने उनका चीरहरण करना चाहा, दुशासन द्रौपदी महारानी का चीरहरण कर रहा था, तो उस समय उससे बड़ी मुसीबत द्रौपदी के लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। तो भगवान भी पूरे सही मौके पर आए और भगवान ने द्रौपदी की रक्षा कर ली। इसी को रक्षा कहते हैं, इसी को कृपा कहते हैं। जब सबसे ज्यादा मुसीबत में भक्त हो तो भगवान अपने आप किसी न किसी तरीके से भक्त को सहायता पहुंचा ही देते हैं। मीरा जी, भगवान श्री कृष्ण जी की भक्त मीरा जो थी, उनके ससुराल वाले उनको इतने कष्ट देते थे, हर कष्ट के समय भगवान उनके साथ रहते थे। मीरा को जहर दे दिया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया, उसी जहर को अमृत बना दिया। यही तो भगवान की कृपा है कि भगवान ऐसे मौके पर भगवान एकदम सिर के ऊपर हाथ रख देते हैं। अपने भक्त का भगवान कभी किसी तरह से बुरा होने ही नहीं देते। यह तो विश्वास की बात है। प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने इतने कष्ट देने चाहे, प्रहलाद को मारना भी चाहा, लेकिन प्रहलाद की भगवान ने हर पल रक्षा की। तो भगवान अपने भक्तों की ऐन मौके पर रक्षा करते हैं कि कोई समझ भी नहीं पाता कि भगवान ने कैसे कर दिया। भगवान इसी को तो कहते हैं कि जो बिना, जब हमें विश्वास भी ना हो कि भगवान इस समय पर रक्षा करेंगे, ऐन मौके पर भगवान पता नहीं कैसे सहायता कर देते हैं। प्रहलाद की बात नहीं है, मीरा की बात नहीं है, अर्जुन की बात नहीं है, हम सबकी बात है। जो भी भगवान को मानता है, सबको अपने जीवन में कोई ना कोई अनुभव होता है कि भगवान ऐसे मौके पर हमारा साथ देते हैं, ऐसे टाइम पर हमारा साथ देते हैं, हमें सहारा देते हैं कि हमें विश्वास भी नहीं हो पाता कि भगवान ऐसे कर सकते हैं। अरे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारा उन पर विश्वास होना चाहिए। जो भगवान पर विश्वास करता है उसको तो भगवान तार देते हैं, उसका बेड़ा पार करते हैं। और भगवान ने तो गीता में कहा भी है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कोई भी जरूरी काम मैं रोकने नहीं देता। भगवान अपने भक्तों को सारी खुशियां देते हैं, उसके परिवार में खुशियां आती हैं जो भगवान की भक्ति करता है। तो आप निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति करिए। वास्तविकता यही है कि भगवान हमारी भक्ति का फल हमें देते हैं। भगवान किसी का कुछ भी रखते नहीं हैं। जो कोई भगवान के लिए एक ज्योत भी जलाता है, भगवान उसका भी फल देते हैं। तो जो भक्त भगवान की कथा कहता है, सुनता है, सत्संग में जाता है, कथा सुनता है, भगवान के नामों का जाप करता है, कीर्तन करता है और भगवान के लिए किसी भी तरह से भगवान की सेवा करता है, भगवान में मन को लगाता है, भगवान के लिए व्रत रखता है, तो इन सभी बातों का फल तो है, भक्ति का फल है। और भगवान हमें भक्ति का देते हैं। और वास्तव में भक्ति का फल संसार की ये धन संपत्ति नहीं है, संसार की वस्तुएं नहीं है। भक्ति का वास्तविक फल तो भगवान का प्रेम है और भगवान का धाम है, जो हमें इस जीवन के बाद में मिलता है। लेकिन संसारिक हिसाब से जो हमें चाहिए भक्ति का फल, भगवान वह भी देते हैं। भगवान हमें अपना धाम भी देते हैं इस जीवन के बाद। लेकिन संसार में जो हमें आवश्यकता हो, भगवान हमारी हर आवश्यकता को पूरी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। तो जी भर के भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान अपने आप कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से हमारी रक्षा करते हैं। और भक्ति का फल भगवान ऐसे समय देते हैं जब हमें उस फल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यही तो भगवान की कृपा है, यही तो भगवान का चमत्कार है कि ऐसे समय में भगवान कृपा करेंगे। जैसे द्रौपदी की रक्षा की, कोई सोच भी नहीं सकता था कि द्रौपदी की इस समय कोई रक्षा कर लेगा। लेकिन जिसके सिर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को यह दिखा दिया था, कौरवों को यह दिखा दिया था कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, अपने भक्तों के ऊपर मेरी पूरी कृपा रहती है। भगवान तो जैसे द्रौपदी के ऊपर नजर रख रहे थे, वैसे भगवान हम सब पर अपनी नजर बना कर रखते हैं। हमें सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी, भगवान की यह बातें अच्छी लगी, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप ऐसे ही वीडियो और आपको सुनने को मिलेंगी जिससे कि आपका मन
भगवान की भक्ति में लगेगा। भगवान की भक्ति में जिसका मन लग गया उसी का तो जीवन सफल है, उसी के जीवन में खुशियाँ आती हैं, उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो कली काल में भगवान की भक्ति करना मुश्किल नहीं है, लेकिन संसार का मोह छोड़ना मुश्किल है। लेकिन भगवान की भक्ति करते रहिए, संसार का मोह भी छूटेगा और संसार में रहकर ही भगवान से प्यार करना, यही तो जीवन का लक्ष्य है कि रहना संसार में है लेकिन प्यार भगवान से करना है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सारी कथा सुन रहे थे। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।